कैसा है ऑफिसर? बहुत बुरा है। लेकिन इसमें क्या चीज खराब है मुझे बताओ। मैंने ये खाने हजारों बार बनाए हैं। देखो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम पहले बनाती थी। इस खराबी की एक ही वजह हो सकती है, पहले दिन का दबाव है। अगर तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ तो पहले जैसे खाने बना सकती हो। मेरे ख्याल से तुम्हें वो डिश बनानी चाहिए जो तुम आसानी से बना लेती हो, जैसे कि एक स्पाइसी टर्किश ऑमलेट बनाओ। काली मिर्च के बगैर? बिल्कुल काली मिर्च के बगैर। तुम देखना, ये बहुत अच्छा होगा। यकीनन सबका दिल जीत लोगी। चलो अब जल्दी से बना कर लाओ। मैं अभी बनाती हूँ ऑफिसर। ठीक हो गया ये अपने सॉकेट से निकल गया था। मैंने फिक्स कर दिया, अब दोबारा नहीं गिरेगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी गर्दन के पीछे शायद कोई जख्म है। एहसास नहीं हुआ मुझे। कोई परेशानी की बात नहीं होगी। कुछ है या नहीं है, तुम्हें एहतियात करनी होगी। मैं कर लूंगी। यहां पर नहीं, देख सकता हूं मैं। तुम्हारे बाल अगर इन्हें हटा दो तो मैं साफ कर सकता हूं। अच्छा ठीक है। दर्द हो रहा है क्या?
पट्टी का जो कर्ज था मुझ पर, वो मैंने ऐसे अदा कर दिया। बहुत शुक्रिया। यूसुफ उठ गया होगा। तुम्हारे चाचा का क्या करूंगी मैं यूसुफ? जो चीज मैं बेहतरीन बनाती हूँ वो भी नहीं बना पा रही। आखिर हो क्या गया है ऑफिसर मुझे? अगर तुम ये ऑमलेट भी नहीं बना पा रही जैसे तुम पहले बनाती थी, तो यकीनी तौर पर तुम्हारे हाथ सही काम नहीं कर रहे। सही कहा तुमने। सबसे पहले तुम्हें अपनी घबराहट को दूर करना होगा, फिर अपना काम ठीक से कर सकोगी। घबराने की वजह से सब भूल जाती हो। मैं यकीनन ये जॉब भी गंवा दूंगी ऑफिसर। मैं समझता हूं कि तुम्हें बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए और पूरी तरह से काम पर फोकस करना चाहिए तुम्हें। मेरा यकीन करो, हर चीज खुद ब खुद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है? मेरी तरफ देखो, समझ रही हो ना? तुम क्या समझते हो मेरे वकील बेटे, मेरी जमीन का मसला हल हो जाएगा? हाँ, क्या मैं अपने पैसे इनसे वापस ले लूंगी? तुम इस केस के मुझसे कितने पैसे लोगे, ये भी बता दो तुम मुझे। कर लो बात। इतने पैसों में तो मैं एक और जमीन खरीद लूं, समझे तुम? चलो अब मैं रखती हूँ फोन। ये बुज़दिल बेगम मुझे क्यों कॉल कर रही है? मुझे लगता है कि इसे भी पता चल गया है कि मुझे वकील की जरूरत है। उफ। खाला, मेरी जान, आप बहुत देर से यहाँ बैठी हैं ना? तुम्हें भूख लगी है क्या? बहुत ज्यादा। क्या तुम आज कुछ डिफरेंट खाना चाहोगे मेरी जान? हाँ जरूर। ठीक है। जंगीर भाई। जी। यूसुफ आज अपना नाश्ता अपने कमरे में करना चाहता है। नेस्लिहान को कह देंगे क्या आप? नेस्लिहान और अदालत अपनी एक अजीजा की शादी पर गई हुई हैं और कल तक आएंगी। कहें तो मैं ले आता हूँ।
तो यानी कि वो भी नहीं है। चलें कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगी क्या करना है। ठीक है। खाला, क्या किचन में कुछ हुआ है जो आप वहाँ नहीं जा रही? लो, ऐसा क्या हो सकता है आखिर वहां पे? चलो फिर नीचे चल के तैयारी कर लेते हैं। खाला, क्या हम नहीं चल रहे? क्यों नहीं मेरी जान, चलते हैं। खाला, मेरी टॉय कार गिर गई। क्या टूट गई? तुम उदास मत हो मेरी जान, नाश्ते के बाद ठीक कर लेंगे इसे। अच्छा तुम यहाँ पर बैठो, मैं नाश्ता लाती हूँ। खाला, आज कुछ खास नहीं, नॉर्मल सा नाश्ता करना है। मसलन गार्लिक सॉसेज फ्राइड एग। चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। अंकल, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? अगर ऐसा ही है तो मुझे बताओ, मैं जंगर भाई के साथ भेज देती हूँ तुम्हारे लिए। भूख लगी। हमारे साथ नाश्ता करेंगे ना आप, मैं और खाला? हम मिलकर खाएंगे। कौन है? मैं हूँ खाला। क्या मसला है? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मेरे बनाए हुए सारे खाने बुरे थे, कस्टमर्स नाराज हो गए। उश, वो क्यों नाराज हो गए? वो असल में जिसने भी मेरा बनाया हुआ खाना चखा उसने उठाकर फेंक दिया। समझ नहीं आ रहा सुल्ताना खाला कि अब मेरा क्या होगा। मुझसे तो ये भी ना हो सका। हिम्मत ना हारो मेरी बेटी, मैं तुम्हें हर चीज बताऊंगी। मुझे कई साल का तजुर्बा है। चलो अब खड़ी हो जाओ, ये वक्त बैठने का नहीं है। लजीज है ये। शुक्रिया, पसंद आया तुम्हें? खाला की जान, ये ऑमलेट क्यों नहीं खा रहे? मैं खा रहा हूँ खाला। लेकिन ऐसे इतनी धीरे धीरे थोड़ी खाते हैं, इसे तो फौरन खा लेना चाहिए ताकि ठंडा ना हो पाए। चलो मैं तुम्हें खिला देती हूँ अपने हाथ से, मुंह खोलो, शाबाश। हाँ खाला, ये थोड़ा गर्म हो रहा है। अरे तो जूस पी लो इसके साथ। लेकिन मेरा मुंह पूरा भरा हुआ है। पी लो मेरी जान, शाबाश हम्म। शाबाश मेरी जान। अभी खत्म नहीं हुआ। तुम जल्दी से खा लो इसे ताकि तुम्हारे कमरे में जाकर पेंटिंग करें फिर। तुम क्यों नहीं खा रही हो? अभी दिल नहीं कर रहा मेरा, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। ये तुम्हारा आखिरी लुक्मा है। चलो भाई, तुम्हारा नाश्ता खत्म हो गया, अब चलो चलते हैं कमरे में। खाला, आप लेमन कुकीज बनाएंगे मेरे लिए?
मेरा दिल चाह रहा है खाने का, आप सिर्फ 3 कुकीज बना दें। ठीक है मेरी जान, मैं बना दूंगी थोड़ी देर में। कितनी देर में बनाएंगी? जल्दी बना देंगी ना? बहुत जल्दी बना दूंगी मैं। अब चलो शाबाश चलते हैं। अभी बना देना। ठीक है, बना देती हूँ तुम्हारे लिए, तुम उदास मत हो। अंकल, मेरी कार थोड़ी खराब हो गई है, आप इसे सही कर दें। ओके मेरे प्यारे भतीजे। मजीद प्याज मत काटो किराज, ये प्याज बहुत है। मगर प्याज का जायका तो। रेस्टोरेंट में लोगों को खाना मीठा लगेगा। मेरी बात सुनो, ये क्या है? चावल। टूटे हुए चावल इस्तेमाल करो, इस खाने के लिए बेहतर है। ठीक है, तो टूटे हुए चावल किराज इस्तेमाल तुम करूं? अपना काम करो, मैं इसे देख लूंगी, तुम बारीक काटो। ठीक है, जैसा आप कहेंगी। तुम बैठो, मैं खुद देख लेती हूँ। धनिया बारीक काटना। हाँ बताओ नदीम, स्पीकर ऑन है। यूसुफ और उसकी खाला मेरे साथ हैं। अगर अर्जेंट ना होता तो कभी सहमत नहीं देता। हमने आज पिछले हफ्ते कैंसिल होने वाली एक मीटिंग की डेट दी हुई है। अभी सेक्रेटरी ने याद करवाया, तुम्हें इसी वक्त कंपनी आना होगा। पिछले हफ्ते उन्होंने कैंसिल की थी, आज हम कैंसिल कर देते हैं। ये मीटिंग अगले हफ्ते होगी। उन्हें बता दो और उनसे नई तारीख तय कर लो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या आप नहीं जा रहे हैं अंकल? मैं नहीं जा रहा हैंडसम। क्या मुझे इजाजत दोगी? हाँ? मैं एक कप लूंगा। आई एम सॉरी, ले लो। अंकल, ये भी टूटा हुआ है। हम इसे ठीक कर लेंगे भतीजे। खुशामदीद नादरा खाला। तुम्हारा शुक्रिया, खुश रहो बेटा। सलीम का मुलाजिम बारिश मुझे रास्ते में मिला था। जो कुछ भी हुआ उसने मुझे बता दिया। तो हर किसी को मालूम हो गया। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। बहुत से बावर्ची इस मरहले से गुजर चुके होंगे। जाहिर है बेटा, तुम दबाव में थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं है, ये अब कुछ भी बनाने के काबिल नहीं रही। ये हर चीज में गड़बड़ कर रही है।
आज क्या बना रही हो तुम? खुश्कमंदी। इसमें कुछ और चावल डालो, चावल कम है। क्या इसकी वजह से दूसरी चीजों का जायका खराब नहीं हो जाएगा? मेरे ख्याल से इतने चावल काफी हैं सुल्ताना साहिबा। इसने ठीक कहा है। मैं अब खुश्कमंदी बनाना तुमसे तो नहीं सीखूंगी ना। मैं खुशकिस्मती से अदाना की 70 साला खातून हूँ। कुछ और डालो किराज। हाँ शाबाश मेरी बेटी, ये हुई ना बात। थोड़ी काली मिर्चें भी मिलाओ। अब थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट डालो और डालो। टमाटर कुछ ज्यादा नहीं हो गए सुल्ताना साहिबा? टमाटर से जायका बढ़ जाता है, तुम देखना कितना अच्छा जायका आएगा। ठीक है सुल्ताना साहिबा, लेकिन हर चीज की ज्यादती ठीक नहीं होती। किराज मेरी बात सुनो, अब एक चाय का चम्मच धनिया छिड़को। चम्मच के साथ नहीं सुल्ताना साहिबा, इसे ये सब अपने हाथ से डालने दीजिए। कितनी देर लगेगी इसे पकने में? जब तुम इंतजार करोगी तो जल्दी नहीं पकेगी। मीठा पूरा डाला है ना? देखो, ये गाड़ी गिरकर टूटी है, देख रहे हो ना? हम पहले इस दरवाजे के करीब फिट करेंगे इसे, और फिर इस छोटे पुर्जे को हम यहां पर लगाएंगे। आपकी डाक है यमान सर। जंगिर भाई, मैंने ये कुकीज बनाने के लिए रखी हैं, थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगी। आप देख सकते हैं क्या इन्हें? क्यों नहीं मिस सर। बहुत शुक्रिया आपका। खाला की जान, चलो चलते हैं कमरे में। लेकिन मेरी कार अभी ठीक नहीं हुई खाला। तुम कमरे में मौजूद खिलौने से जाकर खेलो, जब ये ठीक हो जाएगी मैं दे दूंगा तुम्हें। सही है ना? चलो आ जाओ, शाबाश। नीचे उतरो, आओ अंदर चलो, चलो, शाबाश शाबाश। सीधी तरह से चलो, लड़खड़ाने की जरूरत नहीं है। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम में से। सुबह तक तुम सबको यही रहना है। अगर तुम में से किसी ने भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। समझ गए मेरी बात? समझ गए ना? ऑपरेशन मुकम्मल हो गया भाई, आप शिकायत कर सकते हैं। मैं कर लूंगी। यूसुफ उठ गया होगा। कितनी देर लगेगी इसे पकने में?
जब तुम इंतजार करोगी तो जल्दी नहीं पकेगी। तो क्या वो भी आप अपना फोन किचन में भूल गए थे यमान सर। यहां आके बैठो जैंगर, बहुत अरसा हुआ तुमसे बातें नहीं की। भाई जाते हुए कितना खुश थे। क्योंकि मिस इकबाल से बहुत प्यार करते हैं वो। अल्लाह ने हर एक का जोड़ा मुकर्रर कर रखा है। मैं समझता हूं कि मर्द की खुशी का बायस उनकी औरत होती है। हर मर्द किसी औरत के साथ रहना पसंद करता है। जो खुशनसीब है उन्हें उनकी मनपसंद औरत मिल जाती है। मिस सोहाल, हो सकता है नस्लिहान, लिटिल मास्टर, और फिर हो सकता है आपको भी। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है जैंगर, मेरा रास्ता अलग है। मैं जानता हूं यमान करीमली हर मुश्किल पर काबू पा लेता है, सख्त तरीन, यहां तक कि नामुमकिन पर भी। क्या तुम्हें यकीन है ये गोदाम यमान करीमली का है? जी बिल्कुल उसी का है। इंस्पेक्टर, ये जगह खाली है। सर बात कीजिए। कतालका और सेले वाले गोदामों में भी कुछ नहीं था इंस्पेक्टर। मुझे दूसरे गोदामों के एड्रेस भी जल्दी से भेजो। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं फौरन भेजता हूँ। हमें दूसरे एड्रेस पर फौरन पहुंचना होगा। तुम पूरी टीम को जमा करो। आप सबने सुन लिया ना, चलिए। देखता हूँ। या अल्लाह, लड़की ने टेक्स्ट किया है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब मैं क्या लिखूं? फौरन कोई बहाना करता हूँ। उफ किरपी उफ, मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। अब क्या करूं? हाँ, इस वक्त मैं दफ्तर में हूँ और काम में बहुत मसरूफ हूँ। लिख दिया। लिख रही है। सिर्फ आधे घंटे की बात है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए इतना भी वक्त नहीं है? काम की वजह से घर भी नहीं जाता हूँ। कल रात भी पुलिस स्टेशन में ही सोना पड़ा था। मैं काम छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। मेरा काम बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी वाला है। अच्छा फिर ठीक है, तुम नहीं आ सकते तो मैं थाने आ जाती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं क्या करूँ? भाई क्या हुआ आपको? वो लड़की, वो जर्नलिस्ट लड़की, वो कहती है कि अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं थाने आ जाती हूँ। अब क्या करूँ? अली सर को आगाह करते हैं इस बारे में, आप क्या बोलते हैं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर इंस्पेक्टर को पता चल गया, वो धोखे के जुर्म में हमें जेल में डाल देगा। मेरा इस काम से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे क्यों घसीट रहे हो? मुझे बताओ, इंस्पेक्टर अली को फोटो किसने भेजी थी? असल में तो मैं बेकसूर हूँ। जो भी होगा दोनों के साथ होगा। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इसके हल के बारे में सोचो। अपना दिमाग इस्तेमाल करो किरपी।
जी आइए। रात का खाना तैयार है मिस ताहिर। मुझे अभी भूख नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका। आपने तो पूरा दिन कुछ नहीं खाया है। वाकई में मुझे भूख नहीं है। अगर भूख लगी तो खा लूंगी थोड़ी देर में। ठीक है। कहाँ पर है ये? ठीक हो ना? बिल्कुल। मुझे थोड़े चक्कर आ गए थे। की वजह से तुम्हें खाना खाना होगा, कोई बहाना नहीं। मगर मैंने कहा अब ये लड़की बिल्कुल भी कुछ करने के काबिल नहीं। ये जहाँ जाती है बहुत गलतियाँ करती है। किराज शायद हमारी वजह से नर्वस हो गई है, इसने तो बहुत अच्छे अच्छे खाने मुझे पका के खिलाए हैं। नहीं नादरा खाला, ये ठीक कह रही हैं। मैं अब कोई भी काम करने के काबिल नहीं रही।
मुझसे तो अब अंडा भी नहीं टूटेगा शायद। कुछ भी बनाऊं खाने के लायक नहीं होता। तोड़ो इससे। देख लिया तुमने फिरात, मुझे पता था यमान करीमली गैर कानूनी काम करता है और ये रहा उसका सबूत। कहा भी था तुमसे। मैं सुला देती हूँ यूसुफ को। बैठो, पहले अपनी प्लेट साफ करो। आप कहें तो छोटे साहब को मैं सुला देता हूं, आप लोग खाना खाएं। आइए लिटिल मास्टर। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट खाला। गुड नाइट मेरे प्यारे भतीजे। शबा खैर मेरी जान। जो बच्चे गलियों में पलते बढ़ते हैं वो अपने डर पर काबू पा लेते हैं, क्योंकि वो अपना खौफ समझ लेते हैं। इसलिए वो कदम उठाने से पहले अपने खौफ पर काबू पाते हैं। वो सब बेखौफ हो जाते हैं। मगर जैसे ही वो जीना सीखते हैं, खौफ उनके दर पर दस्तक देता है। वो भेस बदलकर उनके पास आता है। वो कहते हैं हम जान गए हैं, लेकिन वो नए चेहरे के साथ उनके सामने आता है। वो जिस चीज से खौफजदा नहीं होते, वही चीज उनका बदतरीन खौफ बन जाती है। उनको समझ नहीं आता ये कैसे हुआ। क्या तुम मुझसे खौफजदा हो? उन्होंने हमें यहाँ इंतजार करने का कहा, तो मैंने कहा कि हम इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे वालिद बीमार हैं और मेरे साथ बच्चे भी हैं। हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हवा की जरूरत है। वो नहीं माने। उनके पास हथियार थे, कहने लगे यही इंतजार करोगे सुबह तक। और उन्होंने कहा है कि यमान करीमली हम सबको यूनान भेजेगा। आपस में यही बातें कर रहे थे वो। एक मिनट रुको, तुम्हें यकीन है उन्होंने यमान करीमली कहा था? यमान जिसका तुम दिफा कर रहे थे, उसका नाम ले रहा है।
नहीं तो तुमसे डर थोड़ी रही हूं मैं। अच्छे और बुरे, मैं तुम्हारे साथ कई तजुर्बों से गुजरा। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसी वजह से हमने बहुत सी गलतियां की, मगर जो भी किया यूसुफ की खातिर किया। फिर किसी तरह सूरत हाल बदल गई। मैं समझता हूं कि हमने किसी न किसी तरीके से रास्ता ढूंढ ही लिया। मैंने नोट किया है कि तुम पिछले कुछ दिन से बेचैन हो। तुम्हें कुछ हो गया है। बोलो क्या मसला है? कोई मसला नहीं है वाकई में। कुछ तो है। क्या वो मैं हूं या मेरी मौजूदगी? बिल्कुल नहीं। I mean, मेरा मतलब है तुम्हारे होने से कोई मसला नहीं मुझे। यकीन करो तुम्हारे होने से कोई मसला नहीं है मुझे, हो भी क्या सकता है। मेरा मतलब है कि तुम्हारा होना मसला नहीं है, नहीं है ये मसला, कुछ और है। सब कुछ शुरुआत में बहुत मुख्तलिफ था। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ही अलग था सब कुछ। लेकिन फिर तुम बदल गए। तुमने ठीक कहा, सब कुछ पहले की तरह नहीं रहा। शुरू में बहुत डर लगता था मुझे तुमसे। एक खौफनाक अजनबी की तरह थे तुम मेरे लिए, जिसे मैं जानती नहीं थी। तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा तो तुमसे बहुत डर गई थी मैं यमान। एक सख्त दिल, एक वहशी, तुम्हारे गुस्से की, तुम्हारी शिद्दत की कोई हद नहीं थी। और मैं अपने बाबा की आगोश में खेलने वाली एक मासूम सी अनजान लड़की थी। मुझे तुम्हारी सूरत हाल का अंदाजा ही नहीं था।
आखिर को तुम मेरे लिए महज एक अजनबी ही थे, एक खौफ की मानंद, एक बुरे ख्वाब की तरह आए थे तुम मेरी जिंदगी में। और बहुत अरसे तक ऐसे ही रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुम अब वो अजनबी नहीं जिसे देखकर खौफ आता हो। मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूं अब। क्योंकि तुम्हें मैं समझ चुकी हूं। मैं देखती हूँ। फिरात, सब खैर तो है? तुम इस वक्त क्यों आए हो यहाँ पे? यमान करीमली के लिए आए हैं। यमान करीमली, मैं तुम्हें इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। तुम अपनी हद से बहुत आगे निकल रहे हो इंस्पेक्टर। तुमने जो कहा वो तुम्हारी जानिब से लगाया जाने वाला सबसे गंदा इल्जाम है। मैं कहीं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ, जबकि तुम्हें इसी वक्त मेरे घर से निकलना होगा। तुम जो भी कहो यमान करीमली, मैं तुम्हें यहां से लेकर ही जाऊंगा। तुमने हिम्मत कैसे की? किस बुनियाद पर तुम ये सब कह रहे हो? है कोई सबूत? क्या है कोई गवाह? अली, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। फिरात, इस मर्तबा मामला बहुत मुख्तलिफ है सहर। तुम इस आदमी के बारे में बिल्कुल गलत हो। तुम्हें सबूत चाहिए तो ये देखो। जामगोस के जो आदमी गिरफ्तार हुए हैं वो ये अफवाह फैला रहे हैं कि तुम इंसानी स्मगलिंग कर रहे हो। उन्होंने पुलिस के सामने तुम्हारा नाम लिया है। उन्होंने मुझे ऐसे धंधे में कैसे मुलविस कर दिया? वो कुछ भी कर सकते हैं यमान। हमें पता है कि वो इंतकाम के लिए कुछ भी करेंगे।
लिटिल मास्टर, आप जाग क्यों गए? मेरे अंकल चीख रहे थे, किसी से लड़ाई कर रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं कर रहे, वो बस एक दूसरे से बात कर रहे हैं। चलिए कमरे में चलते हैं। मुझे अपने अंकल को देखना है। बड़ों को बातचीत के दौरान डिस्टर्ब नहीं करते। आपको अभी अपने बेड पर होना चाहिए। चले आए। नहीं, मैं नहीं मान सकती कि ये सब कुछ सही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा इस सब पे। मैं मान ही नहीं सकती। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, यकीन करो मेरा। ये कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, कभी नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है। इंस्पेक्टर को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गलती का एहसास तो मैं तुम्हें करवाऊंगा। चलो। मैं खुद चला जाऊंगा। हाथ दूर रखो अपने। यमान सर, फिरात, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। सहर, तुम दखल अंदाजी मत दो, ये केस बहुत सीरियस है। तुम लोग जो कह रहे हो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। चाहे कोई भी सबूत मिल जाए, मैं नहीं मानूंगी। वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, यकीन करो मेरा। फिरात, अली, मेरी बात तो सुनो तुम लोग प्लीज। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है तुम लोगों को। यमान इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता। कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है तुमको। किरास बेटा, तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? मैंने सोचा सफाई से पहले बेड पे नहीं जाना चाहिए। आप क्यों जाग गई सुल्ताना खाला? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे थोड़ी भूख लगी है इसलिए जाग गई। मैं आपके लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। नहीं, तुम रहने दो। मैं बस थोड़ी सी ब्रेड खाकर अपनी भूख खत्म कर लूंगी। खाला, मैं बना लूंगी। नहीं बेटी, तुम जाकर आराम कर लो। कहाँ है वो? कहाँ लेकर गए हो उसे? उससे पूछगछ की और फिर उसे लॉकअप में बंद कर दिया। चलो तुम खुद को इस तरह हल्कान मत करो। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। उससे मिले बगैर कहीं भी नहीं जा रही हूँ मैं। तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा ये केस कितना सीरियस है। हम इंसानी स्मगलिंग की बात कर रहे हैं सहर। इस केस की नौयत को समझो। असल में मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ फिरात। तुम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो कभी भी इस तरह की हम पहले ही इस पर बात कर चुके हैं सहर, और तुमने सबूत भी देख लिए हैं। तुम ठीक कह रहे हो, देखा है मैंने, लेकिन इस पर कोई यकीन नहीं मुझे। किसी ने यकीनन उसे फंसाने की कोशिश की है। इंसानों को स्मगल करने का ये ऐसा गंदा सा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं उस पे? तुम जानते हो, मैंने उसे खुद कहते हुए सुना है, और मैं खड़ी वहां पर उसकी बात सुन रही हूँ। इस बात का उसे मालूम तक नहीं था।
किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है, और अगर तुमने वो सुना होता जो मैंने सुना है तो तुम भी यकीन कर लेते उस पे। तुम्हें यकीन आ जाता कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिरात, यकीन करो मेरा, वो ऐसा इंसान नहीं जो इतनी घटिया हरकत कर सके। फिरात, मैं जानती हूँ तुम लोगों को उससे खैर की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन तुम मेरा यकीन करो फिरात, वो इतना घटिया इंसान नहीं। तुम्हें खुदा का वास्ता यकीन करो। अदालत की पेशी तक यहीं रहोगे। तुम गलती कर रहे हो इंस्पेक्टर। मैं वो कर रहा हूं जो कानून कहता है। याद रखना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा, कानून का ही साथ दूंगा। फिरात, हम दोनों दूध शरीक बहन भाई हैं। बचपन से अच्छी तरह एक दूसरे को जानते हैं। क्या हम दोनों को एक दूसरे से बेहतर कोई समझ सकता है इस दुनिया में? क्या मैं तुमसे कोई ऐसी बात कहूंगी जिसका यकीन नहीं हो मुझे मालूम है उसका माजी बहुत पाक साफ नहीं था, लेकिन इंसानों की स्मगलिंग करने वाला इंसान नहीं है वो। फिरात, कभी भी नहीं कर सकता वो ऐसा। तुम जो कुछ कह रही हो वो अदालत के लिए काफी नहीं हो सकता सहर। गोदाम के मुतालिक तमाम कागजात पर यमान करीमली के अपने साइन मौजूद हैं। ये सब मेरे इख्तियारात से बाहर है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अली, खुदा के लिए सुनो मेरी बात। सहर, बहुत हो गया। ओके, मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता। तुम बेकार में कोशिश कर रही हो। यह मसला अदालत के सामने जाने वाला है। तुम कन्वेंस भी कर लोगी तो कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास उसके हवाले से सबूत भी मौजूद है। इस मामले में हर जगह यमान करीमली की उंगलियों के निशानात भी मौजूद हैं। इस मर्तबा वो बच नहीं सकेगा। तुम यहां बेकार में इंतजार कर रही हो। अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है तुमसे, खुदा के लिए एक बार देखने दो उसे, थोड़ी बात कर लूं मैं। खुदा के लिए। मुख्तसर बात करोगी? बहुत शुक्रिया। तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। ये चाहे जितने भी सबूत जमा कर लें, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तो पहले से जानती हूं। जिसे जो कहना है कहता रहे, लेकिन तुम बेकसूर हो। मुझे यकीन है तुम पे।
क्योंकि तुम मुझे जानती हो। बिल्कुल जानती हूँ। नहीं, तुम नहीं रोओगी। मैं जब तक जिंदा हूं तुम एक आंसू नहीं बहाओगी। सिर्फ एक डब्बे में गोलियां जमा कर लेने से आदमी बहादुर नहीं बन जाता। ये तजर्बात हैं जो मजबूत बनाते हैं। ये जमे रहने का वक्त है, नीचे गिर जाने का नहीं। तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा नहीं रोओगी। वादा करती हूँ। जाना होगा मुझे। चलो मुझे बताओ। यमान करीमली, आज मैंने उसे कस्टडी में डाल दिया है। उसके खिलाफ सबूत मजबूत है, आसानी से रिहा नहीं होगा। आरिफ बाबा, इससे पहले आप कुछ कहें मुझे कहने दें। मैं आज इसलिए आया हूं क्योंकि उसके बारे में मुझे आपकी सोच मालूम है। आप इज्जत करते हैं उसकी, जबकि मैं नहीं करता। मैं सिर्फ आपको समझाने आया हूं। जब भी उसे देखता हूं तारीकी दिखाई देती है, लेकिन आपको उसमें क्या नजर आता है जो मैं नहीं देख पा रहा? जो तुम में है बेटा,
क्योंकि मेरे बेटे तुम्हारा एक हिस्सा यमान में है और यमान का एक हिस्सा तुम में है। समझा नहीं, क्या मतलब? हर आदमी में एक सलाहियत होती है मेरे बेटे। जाहिर है अगर तुम इसे देखना चाहो तो तुम्हें तारीकी दिखाई देती है यमान में, क्योंकि तुम वो तारीकी देखना चाहते हो। लेकिन जब कल तुम उसे देखोगे और हालात बदल जाएंगे, तब हो सकता है कि तुम एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे को भाई कहो और एक दूसरे को मुश्किल में बचाओ। बेटे, इंतजार करो, देखो क्या होता है।
क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ। सच बताओ मुझे, जब भी तुम्हें कोई बात परेशान करती है तो मैं समझ जाता हूं। रेस्टोरेंट से आने के बाद जब मैंने घर में कुकिंग की, सुल्ताना खाला ने कहा कि बेमज़ा खाना बनाने लगी हूं मैं। सुल्ताना आंटी ने ऐसे ही कह दिया होगा। वो बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं सब कुछ भूल गई हूँ। कोशिश करने के बावजूद मुझे कुछ याद नहीं आता ऑफिसर। मेरे पास हल है इस मसले का। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। आरिफ बाबा के बने हुए कबाब खाते हैं, तुम सब भूल जाओगी। समझ गई ना? बहुत शुक्रिया ऑफिसर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बना सकती? हो सकता है कि तुम्हारा अपनी सलाहियत पर भरोसा खत्म हो गया हो। क्या मतलब है तुम्हारा? जिन चीजों से तुम खाना बनाती हो, जो खाने में पसंद है तुम्हें, वही चीजें तुम्हारे खाने में जायका देती हैं। तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा, सबसे पहले अपनी सलाहियत पर। जाहिर है तुम सब कुछ भूल चुकी हो, तो तुम्हें फिर से याद करने की जरूरत है। हार मत मानो, ओके? खाओ। जी आ जाइए। गुड मॉर्निंग मिस सहर। गुड मॉर्निंग जंगर भाई। आप थकी हुई लग रही हैं, सो नहीं सकी? सो नहीं सकी मैं। उससे वादा किया था कि रोऊंगी नहीं मैं। पूरी रात खुद पे कंट्रोल किया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहां पर वो सलाखों के पीछे अकेला इंतजार कर रहा है कि मैं आकर उसे छुड़ाऊंगी। अगर यमान सर ने आपको रोने से मना किया है तो उन्हें पता है क्या करना है। जो आप सोच रहे हैं उससे बड़ी मुसीबत है इस बार। मैं तो जानती हूं कि वो बेकसूर है इस मामले में, लेकिन तमाम सबूत उसके खिलाफ जा रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है इस बार बचना मुश्किल है। फिक्र मत करें, आप खुद देख लेंगी कि आपने जो कुछ कहा है उसकी कोई अहमियत नहीं। यमान सर को मैंने इससे मुश्किल हालात से गुजरते देख चुका हूं, वो इससे भी निकल जाएंगे। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? अगर अपने कातिल को दोस्त बनाने वाला शख्स ऐसा कह रहा है तो उन्हें पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं। मैं समझी नहीं, क्या मतलब है अपने कातिल को दोस्त बना लेना? तो क्या आपने अपने भाई को भाई से लड़ाने वाली ये दुनिया बहुत अजीब है मिस सहर। लेकिन यमान सर जैसे लोग भी इसी दुनिया में मौजूद हैं जो खुद को फांसी देने वाले से दोस्ती कर लेते हैं। मैं खुशी से उस आदमी की खातिर मौत को कबूल कर लूंगा जिसकी मौत का मैं कल तक ख्वाहिशमंद हुआ करता था। आप उन पर यकीन करना मत छोड़ें मिस सहर। हर कोई छोड़ देगा, लेकिन यमान सर परेशानी में आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। चलता हूं मैं। जंगल भाई,
आपने मुझ पर इस बारे में एतमाद किया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कभी भी तुम पर यकीन करना नहीं छोड़ूंगी यमान। तुम कौन हो? मुझे जांगोज भाई ने भेजा है। आपने जो मदद की उसके लिए शुक्रिया कहा है और कहा है कि अगर आप किसी मुश्किल में हो तो आप हमसे मदद मांग सकते हैं, और ये भी कहा कि सलीम हम में से ही है। आज से आपका और हमारा मकसद एक ही है। जाकर अपने भाई से कह देना मैं तुम लोगों में से नहीं हूं। हमारा मकसद एक बिल्कुल भी नहीं है। हम साथ नहीं चल सकते। अब तुम यहां से दफा हो जाओ। मैंने पैगाम पहुंचा दिया, आगे आपकी मर्जी है। चलता हूं। कौन थे ये भाई? कोई नहीं। जाओ किरास के पास, शायद उसे किसी मदद की जरूरत हो। ये मैंने क्या कर दिया? मैं कैसे इस जाल में फंस गया हूं? काम कैसा चल रहा है? आज का खाना तो आप अच्छा बनाएंगी ना? फिक्र ना करो, इस मर्तबा मैं सारे खाने अच्छे बनाऊंगी। हेलो सुल्ताना खाला, क्या तुमने सूप बनाना शुरू कर दिया? अब शाबाश किरास, और अच्छा सूप में मक्खन डालना ना भूलना। लाल मिर्च भी जरूर डालना। सूप में उसकी वजह से रंग और जायका आ जाएगा। और जाहिर है किरास, तुमने उसमें खुशबू और काली मिर्च तो पहले ही डाल दी होगी। और कॉर्नफ्लावर सही से डालना ताकि सूप गाढ़ा बने, और उसमें नमक जरूर डालना। और इसके अलावा टमाटर का पेस्ट सूप में डालना मत भूलना। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम हर चीज में मसाले बहुत कम डालती हो, जिसकी वजह से जायका ही नहीं आता। अगर मेरे बताए हुए तरीके से खाना बनाओगी तो बहुत मजेदार बनेगा। कौन कौन से मसाले डाल दिए हैं? पहले मैं कौन सा मसाला डालूं? फिर से बताऊं मैं तुम्हें? नहीं नहीं खाला, याद आ गया मुझे। डाल रही हूँ मैं। हम बिल्कुल नहीं जानते कि इस मर्तबा इस सब के पीछे कौन है, मगर उन्होंने बहुत अच्छा जाल बुना है। रेफ्यूजीज ने यमान के खिलाफ बयान दे दिया है। गुदामों के मुतालिक तमाम फाइलों में उसी का नाम लिखा है। जो कुछ हो रहा है मैं उस पर यकीन नहीं कर सकती। यमान करीमली पर कौन ऐसा इल्जाम लगाने की जुर्रत कर सकता है? क्या वो उसके खून के प्यासे हैं? इस मर्तबा सूरत हाल सीरियस है मिस इकबाल। जिया भाई, आप ठीक हैं? आ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए। नहीं, मैं घर में बैठ के इस तरह से इंतजार नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ यमान के पास। एक सेकंड, यमान ने हुक्म दिया है कि समात के खत्म होने तक घर का कोई फर्द वहां ना आए। मगर हम हाथ पे हाथ धर के इंतजार नहीं कर सकते नदीम। कम से कम जुहाल को जाकर यमान से मिलने दो, इस तरह हमें भी कुछ सुकून मिल जाएगा। आप इतनी जिद ना करें। एक तरीका है जिससे यमान का नाम क्लियर हो सकता है। वो क्या है? गुदाम का चौकीदार सादत अभी तक कहीं नहीं मिल रहा। हमें शक है कि उन्होंने उसे धमकाकर या पैसे देकर साजिश में साथ मिलाया है। अगर हम उसे ढूंढ लें और बात करने पर आमादा कर लें तो ये केस खत्म हो सकता है। इस तरह यमान रिहा हो सकता है। फिर तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। हमारे सारे आदमी इसी काम पर लगे हुए हैं। वो जल्द ही कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा।